हेलो। हाँ, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा और वो है टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अरे मुझे लगा आज तो ओरल ही है। डब्बा म्हणतो तो डबडं तुझं डोसकं डबडं कोण म्हणतं भाई त्याला? तनिष का एक तर येत नाही, आली तर बडबड करते. चल क्या रहा है? टैंजेंट्स एंड नॉर्मल शुरू करने से पहले कल का एक क्वेश्चन था जो मुझे लेना था, कल के गड़बड़ में रह गया, पर कोई बात नहीं. टैंजेंट नॉर्मल के लिए क्या करते हैं हम? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स ढूंढते हैं, और अगर मैं x नॉट वाई नॉट पे ढूंढूँ सो इट इज़ नथिंग बट वॉट? स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x नॉट y नॉट. एंड सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? सो y माइनस, अब यहाँ पे y नॉट लूँगी, इज इक्वल टू ये स्लोप, सपोज ये स्लोप आ रहा है आपका m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. ये क्या होता है भाई आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, सेम स्लोप ऑफ टैंजेंट ढूंढो, तो माइनस वन अपॉन एम क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आता है? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. बस इतनी स्टोरी है इसकी. ठीक है, हम इन क्वेश्चंस की ओर बढ़े उसके पहले ना 2023 में एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो बस वो देखना है. क्वेश्चन बोलता है कि इन द फिगर थीटा वन प्लस थीटा टू इज पाई बाई टू. सबसे पहले फिगर देख लीजिए. ये 90 डिग्री दिया है, ये भी 90 डिग्री दिया है, ये भी 90 डिग्री दिया है, ये थीटा टू दिया है और ये थीटा वन दिया है. If area of triangle CAB is equal to 2 root 3 minus 3 units, when theta 2 by theta 1 is largest, then the perimeter of triangle CD is equal to. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. वैसे तो मैक्सिमम मिनिमा के अंडर सेक्शन में आ रहा है, पर ठीक है. कैसे करोगे? कुछ हिंट देती हूँ. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो थीटा वन है. सो एंगल सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इट इज़ 90 माइनस थीटा वन, है ना? हाँ, एंगल बी सी डी जो है वो थीटा वन है. करेक्ट है. और क्या कर सकते हो? मतलब ए बी सी डी को आप रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल तो है ही है वो, और कुछ प्रूव कर सकते हो क्या? एरिया दिया है सी ए बी का, उसका क्या फ़ायदा उठाओगे?
ये थीटा 1 आ रहा है, ये भी ठीक है। ये 90 माइनस थीटा 1 आ रहा है, ये भी ठीक है। ये 90 माइनस थीटा 2 आ रहा है, ये भी ठीक है। ये कितना आता है? ये 90 माइनस थीटा 1, पर उनसे कुछ नहीं मिल रहा है। पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री दिया है ना, मतलब ये थीटा 2 है। हाँ थीटा 2 होईल, वहाँ पण थीटा 2 होणार आहे, थीटा 1 होणार आहे तो। म्हणजे आणि हा पण थीटा 2 होणार आहे। म्हणजे हा ट्रायंगल, हा ट्रायंगल, हा ट्रायंगल, तीनही ट्रायंगल सिमिलर आहेत। इनफैक्ट मैं कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकती हूँ ए एस से, क्योंकि एक एक साइड कॉमन में, ये ऊपर वाले ट्रायंगल की ये साइड, नीचे वाले ट्रायंगल की ये साइड, फिर तीसरे ट्रायंगल की भी ऊपर वाली साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सी ई डी चाहिए ना। फिगर में ही सारा चक्कर है, फिगर एक अच्छे से ड्रॉ करनी है तो ही कुछ हो सकता है। ये थीटा 2 है, ये 90 डिग्री था, तो ये थीटा 1 आया। ये क्या था? सी डी ई, ये थीटा 2 हुआ, ये थीटा 1 हुआ, ये ए है और ये बी है, और ये क्या आ गया? 90 डिग्री। ये थीटा 2 आएगा, ये क्या आएगा भाई साहब? थीटा 1। एंगल तो सारे आ गए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया है? अच्छा और एक चीज़ दी है, हम सॉरी, √3BE इज इक्वल टू 4AB दिया है। लास्ट जो है वो खड़ा रहे। √3BE क्या है? बी कहाँ गया? ओके, √3BE इज 4AB, ये भी दिया है। चलो लेट ए बी को x पकड़े हम, सो सी डी इज ऑल्सो x। बी सी BCE, हाँ 90 डिग्री है, तो उसका क्या? सपोज ये y है, तो ये कितना आएगा? BE की वैल्यू कितनी आ रही है? 4x/√3 ना, तो ये कितना आता है? 4x/√3 माइनस y। ये भी ठीक है। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE दिया था ना आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB कितना था? CAB मतलब हाफ इंटू x इंटू वाई, मतलब y की वैल्यू कितनी आती है x की भाषा में? अब क्या? बहुत कुछ निकाल चुकी हूँ। थीटा 2 अपॉन थीटा 1 मैक्सिमाइज करना है ना। एंगल्स को और साइड्स को जोड़ने वाला कौन होता है? sin theta 2 upon x is same as sin theta 1 upon y is same as sin 90 upon CB।
मतलब क्या आएगा आपके पास, तो क्या मैं मैक्सिमाइज एक्स अपॉन वाई बोल सकती हूँ? चेक करें 1 मिनट के लिए। θ2/θ1 ही था ना मैक्सिमाइज करना। ओके, सो व्हाट इज मैक्सिमाइज? एक्स अपॉन 4√3 माइनस 6 अपॉन एक्स, मतलब कितना आता है x² अपॉन 4√3 माइनस 6। सो ये आपका एफ ऑफ एक्स हुआ। मुझे नहीं पता कितना काम करेगा, चेक कर रहे हैं। सो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? वो तो 0 पे ही मैक्सिमाइज होगा, मतलब एक ही रूट आएगा 0, तो ये गलत है, कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ। सपोज θ2 अपॉन θ1 जो है ना वो k है, और k को मैक्सिमाइज करना है, तो ऐसा आएगा। आंसर क्या है इसका? कौन है भाई जो अभी प्रकट हो रहा है बीच बीच में? पेरीमीटर सी डी का उनका 6 आ रहा है। ठीक है, लिए सोचते हैं। मैंने तो जस्ट ऐसे ही देखा इसलिए दिया, सोचना पड़ेगा। सिर्फ वही कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि θ2 अपॉन θ1 मैक्सिमाइज करना है, मतलब कंपेयर क्या करना है। कोई नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, आज का कंसेप्ट मेरा जो है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल है। आई होप जिन जिन को आना है वो आ चुके हैं, और शायद आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। इजी से स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ y is equal to x minus a upon x plus b into x minus 2 at point 1 minus 3 is x minus 4y is equal to 13, then value of a plus b is। ये 2023 का क्वेश्चन है, पर इजी है। नॉर्मल भी दिया है उन्होंने। क्या करोगे? सबसे पहले मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या मैं डायरेक्टली निकालूं? लॉग अप्लाई करूंगी तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है ये स्टेप, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब डायरेक्टली मन ही मन ये स्टेप कर सकते हो, आपका मन बहुत बड़ा है। सो क्या आएगा ये? अब कौन आया? कोई नहीं था। ओ भाई, एंट्री का टाइम क्या है और कितने दिनों के बाद प्रकट हुए हो मैडम? ये ऐसा आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ के ना? सो व्हाट इज dy बाई डी एक्स एट 1 माइनस 3? y इंटू ब्रैकेट जो भी आएगा वो। सो dy बाई डी एक्स एट 1 माइनस 3 क्या आएगा? आगे आपका आंसर? हाँ, अच्छा तसं करतोयस तू, ओके. हो, पण आधी हा काढ तर सही. तो ये कितना आएगा? 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी इंटू -1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस ए -1 अपॉन 1 प्लस बी -1 अपॉन -1.
और ये स्लोप कितना है, तो आपका लाइन क्या था x माइनस 4y इज 13, मतलब 4y की वैल्यू कितनी है, मतलब y की वैल्यू कितनी है, मतलब m की वैल्यू कितनी है। तूने 4 क्यों बोला भाई? ए अच्छा ओके, हाँ तसं करतोयस, हाँ फाइन फाइन, तू करेक्ट आहेस, राईट राईट राईट. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल है ये, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि dy बाई डी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. हाँ, सो आपके पास आएगा -4 इज इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन b प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस b माइनस 1 प्लस a प्लस 1 माइनस ए 1 प्लस बी अपॉन नीचे क्या होगा 1 माइनस ए 1 प्लस बी. तो ये कट हो जाएगा आपका. मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, तभी कट हुआ है मेरा, ये भी ठीक है. सो -4 की वैल्यू कितनी आती है, ये 1 1 कट, ये ए प्लस बी, फिर यहाँ पे आएगा +1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर. ए कट हो रहा है तो ये आएगा 2b प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. बहुत निकाला, ठीक है. सो हम तो पिछले 3 दिन से कहाँ गायब है, 10:30 बजे भी नहीं आता तू, क्या ऑनलाइन कर रहा था? ऑनलाइन नहीं, अपना दिमाग नहीं यूज़ करने का प्लीज़, ये बहुत हाई टाइम है. यहाँ पे तेरी घर पे पढ़ाई होती है क्या? नहीं नहीं, तो सीधा यहाँ आ जाने का. ओके, अब ये जो पॉइंट है वो कर्व पे भी तो लाई कर रहा है, मतलब क्या होगा वो मतलब x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -3 को सेटिस्फाई भी कर रहा है. मतलब क्या आएगा -3 इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी इंटू -1. मतलब क्या आएगा -3 इज इक्वल टू ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बी. उत्कर्ष उठ, ओए रुक, हाँ तू है ना लास्ट, हाँ उठ. अब क्या प्लीज, तो क्या है यहाँ पे -3 माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस 1. आपको लगता है ये ऊपर का सारा चीज़ करने की ज़रूरत थी? चेक करो तो ज़रा. सो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है, -2 आती है. मेरे कैलकुलेशन सही किया है कि वो चेक कर रही थी मैं. तो आपको सिर्फ ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए थी, नियर डन. हाँ नहीं, इंटीजर वैल्यू था ये. वही तो बोला कि कभी कभी हम कर लेते हैं, मतलब हम लाइन पे लग जाते एकदम से, ठीक है. तो डायरेक्ट भी तो आ रहा है, तो क्यों ही करना. आई बात समझ में? हाँ, तो क्वेश्चन को ढंग से देखो. अच्छा, ये भी बहुत सही क्वेश्चन था, इजी था पर अच्छा था. लेट द क्वाड्रेटिक कर्व थ्रू द पॉइंट -1 0, I mean passing through the point, touches line y is equal to x at 1 1, b y is equal to fx. सपोज उस कर्व का नाम y is equal to fx है. देन x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल to the curve at the point alpha alpha plus 1 in first quadrant is
अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है, सिर्फ बड़ा बड़ा करने की कोशिश की है और कुछ नहीं है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक कर्व है, तो मैं वो क्वाड्रेटिक कर्व को क्या ले सकती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। मोनिक भी ले सकती हूँ, मोनिक इसलिए लिया कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो गए। ये पासिंग टू द पॉइंट -1 0 है, मतलब x जब -1 है तो y की वैल्यू कितनी है बॉस, 0 है। मतलब आपके पास क्या है, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस बी। मतलब a की वैल्यू कितनी आती है, b प्लस 1। हेपन पड़ता है का, मतलब कर्व क्या आ जाएगा फिर से, सो कर्व का इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 1x प्लस बी। शायद सिंप्लीफाई भी हो सकता है पर ठीक है। x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, एक मिनट, एंड इट टचेस द लाइन y इज इक्वल टू x एट 1 1। मतलब dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए इसका, वो है 2x प्लस बी प्लस 1। सो dy बाई डी एक्स एट 1 1 क्या आएगा, वो आएगा 2 प्लस बी प्लस 1। मतलब कितना आएगा, b प्लस 3, और वो टच करता है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, है ना। तो उसका स्लोप कितना है, मतलब b प्लस 3 की वैल्यू क्या आ गई, 1। मतलब b की वैल्यू कितनी आई, -2। मतलब a की वैल्यू कितनी आई, -1। मतलब कर्व क्या आ गया आपका, क्या था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अगर मोनिक नहीं लोगे तो अटकोगे। अब क्या पूछता है वो, देन द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व थ्रू द पॉइंट अल्फा अल्फा प्लस 1 इज, ओके। सो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, ये था 2x माइनस 1। सो dy बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी वाई क्या आएगा, -1 अपॉन 2x माइनस 1, यानी 1 अपॉन 1 माइनस 2x। क्या मैं करेक्ट हूँ। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, इफ द x इंटरसेप्ट टू द नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इन ब्रैकेट x मायनस x1। अब वो क्या बोलता है, देन द x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट म्हणजे काय असतं, कोणाची व्हॅल्यू 0 यायची, y ची का x ची, y ची। सो लेट y इज इक्वल टू 0, म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला बघा बरं, माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। शिफ्टिंग करते हैं, और ये कितना दिया है, अच्छा ये आपको निकालना है, ओके। तो ये क्या आएगा, चलो फटाफट बोलो, डालो, इतना सॉल्व मत करो भाई, 1 सेकेंड के लिए 1 नंबर। तो मैंने कुछ गलती की है, गलती क्या की है वो बताती हूँ आपको। अल्फा अल्फा प्लस 1 पे निकालना था ना वो, क्या आपका टेंजेंट। तो सबसे पहले अल्फा अल्फा प्लस 1 इसे सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज ये इक्वेशन, है ना। सो जरा ड्रॉप करके देखो तो क्या हो रहा है, म्हणजे किती येतं, क्या मैं करेक्ट हूँ। सो अल्फा नॉट इक्वल टू -1, सो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 2, या अल्फा इज -1 और अल्फा इज 2, ऐसे 2 आ जाएंगे, आ चुके। और अब ये डालो यहाँ पे तो x की वैल्यू जल्दी निकलेगी। तो अगर 2 डालूँ तो क्या आएगा बताओ जल्दी जल्दी से, -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2, म्हणजे किती येणार है, 9 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आती है 11। आई बात समझ में, इतना सॉल्व नहीं करने का। आई रिपीट, मैंने क्या क्या किया, बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि क्वाड्रेटिक कर्व जो लिया वो मोनिक लिया। मोनिक लिया मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं लिया, एक वेरिएबल को टाला, मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक वेरिएबल वहीं पे कम कर दिया, 1। सेकेंड,
इट पासेस थ्रू -1 0 दिया था, उस कंडीशन से ए और बी का एक रिलेशन निकाला। फिर सेकेंड वो टच करता है, वहां से मैंने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट को कंपेयर करते हुए सेकेंड कंडिशन निकाला। ए बी की व्हॅल्यूज निकल चुकी थी वहां तक, दोन कंडिशन आल्या म्हणजे तुम्हाला ए बीची व्हॅल्यू काढताच आली पाहिजे। सो कर का इक्वेशन आ गया था। अब कर किस में से पास हो रहा था, अल्फा अल्फा वन, अल्फा अल्फा प्लस वन में से, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली और फिर लास्ट में क्या निकाला, नॉर्मल का इक्वेशन निकाला, राइट। और नॉर्मल के इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डाली, क्यों, क्योंकि उन्होंने x इंटरसेप्ट पूछा था इसीलिए, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू डाली एंड वी आर डन। चेक करो, बहुत करना पड़ता है, इतना ही है। देख भाई क्या लिखना है वो, पर इजी है क्वेश्चंस। 2022 में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था, वो ये है कि देखो भाई, लेट एस बी सेट ऑफ, क्वेश्चन 3 है आज का, 3 नहीं 4 है शायद, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स for which the line x upon a plus y upon b is equal to 2 is tangent to the curve x upon a raised to n plus y upon b raised to n is equal to 2 at point AB. AB not equal to 0, then first S is phi, second n of S is 1, third S is equal to 2k such that k belongs to set of naturals, and fourth S is equal to n. क्या कंपेयर करोगे, लाइन का टेंजेंट निकालोगे सबसे पहले, और जो आपका डेरिवेटिव है उसके साथ आप उसको कंपेयर करोगे। ओके, सो व्हाट इज टेंजेंट ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना है भाई, क्या है आपका, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 असेल तो स्लोप काय असतो, माइनस ए अपॉन बी ना। सो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा, देखो तो, है ना। ओके, और व्हाट इज ये क्या, इसका डेरिवेटिव क्या है, प्लस डेरिवेटिव तो आपको ही बताना है मुझे, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कितना आता है भाई साहब, 0 आता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे मैं माइनस बी अपॉन है यहीं पे ड्रॉप करूंगी। किसका फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ बंद करे, टिंग टिंग करना बंद करे वो फ़ोन। मैं ऐसे डाल सकती हूँ, ध्यान से देखे, एन एन कट हो सकता है कॉमन निकल के, यहाँ पे बी कट हो रहा है तो नीचे ए आ रहा है, यहाँ माइनस बीच में डाल रही हूँ मैं, तो ये भी कट हो गया, मतलब क्या बचा, एक्स अपॉन ए रेज टू एन माइनस वन इज सेम एज वाई अपॉन बी रेज टू एन माइनस वन, बस इतना ही बचा, बाकी सब कट हो चुका है। करेक्ट टू मैं आता काय, आता याचं काय लोणचं घालणार तुम्ही, आपको सेट एस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर विच दिस लाइन इज ब्ला 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 एट द पॉइंट ए बी, ये भी तो दिया है। सो एट पॉइंट ए बी आपको क्या मिलने वाला है, एल एच एस क्या आएगा, शायद 1 रेज टू एन माइनस 1 आएगा, और आर एच एस क्या आएगा, वो भी 1 रेज टू एन माइनस 1 आएगा। मतलब क्या, दैट इज एक्स अपॉन ए रेज टू एन माइनस 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन बी रेज टू एन माइनस 1 इज ट्रू फॉर ऑल n माइनस 1, हाँ के ना। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, n माइनस 1 मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, सो दिस इम्प्लाइज n इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। मतलब मेरा सेट S क्या आएगा,
सो नॅचरल नंबर. डन 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 डन. आय रिपीट, टँजंट का स्लोप निकाला, डेरिव्हेटिव्ह काढला, कम्पेअर केला, सॉल्व केलं, तुम्हाला असं इक्वेशन आलं. आता हे इक्वेशन कुठे ट्रू आहे, पण तिथे त्यांनी लिहिलं आहे ॲट द पॉईंट ए बी, म्हणजे एक्सच्या जागी ए टाकायचं आणि वायच्या जागी बी टाकायचं आहे, राईट. सो असे किती पॉईंट्स पॉसिबल है, तो सगळ्या. ये एक एक्सप्लेनेशन है. सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ये आपका लाइन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 वाला. व्हाट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो शायद वो इलिप्स आता है, राइट. व्हाट विल बी एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू 1. तो कर्व कुछ ऐसा आता है. मतलब हर बार इस पॉइंट को टेंजेंट हो ही रहा है. आई बात समझ में. कितने भी पॉइंट्स ड्रॉ करो, इस पॉइंट को ए बी को टेंजेंट होता रहता है. फाइन. सो इट इज ट्रू फॉर व्हाट, ऑल नेचुरल नंबर्स एन. ये पता होना चाहिए. फाइन. अब थोड़ा सा नहीं पर ठीक है. ओके, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू द कर्व, कल आपका डाउट डे है, हाँ. तो डाउट डे तो आज एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी डाउट आ रहे हैं आज ही डालना शुरू करो ग्रुप पे, क्योंकि एक लेक्चर में सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो जितने कंप्लीट कर सकते उतने कंप्लीट करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं उसकी एक वीडियो डाल देंगे ताकि कल डाउट्स ख़त्म हो जाए. डाउट के लिए सॉल्विंग भी करना पड़ता है. हम लोग इस चैप्टर पे इतना मंथन क्यों कर रहे हैं टॉपिक वाइज? हम पागल हुए जा रहे हैं क्या? परसों इसी पे टेस्ट है ना. परसों 2 सेशंस होंगे, 2 नहीं इनफैक्ट 3 हो जाएंगे. 3 मतलब क्या, पहला टीचिंग सेशन जहाँ पे मैं सेट रिलेशन शुरू करूँगी सुबह में परसों, फिर दोपहर में सेशन होगा जहाँ पे हम रिवीजन कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे डेरिवेटिव्स की, और शाम को टेस्ट होगा 4 से 7. आप कभी भी आ सकते हो, ठीक है. पेपर प्रिंट्स ऑलरेडी मेरे रेडी है. टेस्ट किस पे है, AOD पे है, ठीक है. टाइम टेबल में मैंने टेस्ट सेट के आगे डाला है, पर वो पिछले चैप्टर की टेस्ट है. फाइन. सो AOD पढ़ी है, राइट. इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, कहाँ जाऊँ मैं, passes through origin, then x1 y1 does not lie on the curve. First, x square plus y square upon 81 is equal to 2. Second, y square upon 9 minus x square is equal to 8. Third, y is equal to 4x square plus 5. और fourth, x upon 3 minus y square is 2. डज नॉट लाई बोला है. सबसे पहले बहुत कुछ दिया है. इफ द टेंजेंट टू द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, तो टेंजेंट निकालूं मैं. तो टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, तो dy by dx इज 3x स्क्वायर प्लस 6x. एक एक स्टेप बघायची, कळतीये का? पहिली स्टेप कळते का तुम्हाला? नहीं सारा, हाँ ना बोलती है. सो dy by dx एट x1 y1 कितना आएगा, करेक्ट. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, पॉइंट है, स्लोप है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा. ये ऐसा आ जाएगा स्लोप. और अब उसने क्या बोला है, ये लाइन कहाँ से पास होती है. अब इम्पॉर्टेंट, दिस लाइन पासेस थ्रू व्हाट, ओरिजिन. सो लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. तो क्या आने वाला है आपके पास,
मतलब माइनस y1 की वैल्यू कितनी आती है? हेल्प, माइनस माइनस कट कर दूं, सो 3x1 क्यूब प्लस 6x1 स्क्वायर ऐसी आती है। करना क्या चाहते हो? देन x1 y1 डज नॉट लाई ऑन द कर्व, ऐसे पूछा है उसने। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ क्या? ये y1 का वैल्यू आ जाएगा आपका, ओके। सो कर्व्स क्या क्या आ सकते हैं? और क्या दिया है? मुझे प्रॉब्लम इतना ही है कि y1 का स्क्वायर है सारी इक्वेशंस में। अच्छा, x1 y1 आपके कर्व पे भी तो है, उसका तो फायदा मैंने उठाया नहीं। है ना? तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? सो x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3x1 क्यूब प्लस 6x1 स्क्वायर। क्या मैं करेक्ट हूँ? सब कुछ एक साइड में लेके आओ तो क्या आएगा? राइट हैंड साइड में जाने दो सब कुछ। सो 2x1 स्क्वायर क्यूब क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर माइनस 5 इज 0। के सॉल्वेबल है? x1 इज इक्वल टू 1 इज 1 रूट है क्या? देखो तो बाय ट्रायल एरर मेथड। ओके, सो y1 की वैल्यू कितनी आती है? यहाँ पे ड्रॉप करते हुए 1 प्लस 3 प्लस 5 म्हणजे 9। झोप झोप वरद, मस्त झोप। अब सिर्फ चेक करो 19 पॉइंट किस पे लाई नहीं करता। सो ऑप्शन 1 क्या था आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 81 म्हणजे किती येईल? 1 प्लस 81 अपॉन 81 म्हणजे 2 येईल। सो ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये आंसर नहीं है। सेकेंड क्या है? वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? फिर से 9 माइनस 1 आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड y माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5 मतलब 9 माइनस 4 माइनस 5, तो ये 0 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ x बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर मतलब कितना आता है? थैंकफुली दिस इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट है। हाँ, आई बात समझ में? क्या क्या किया? इजी था की नहीं था? क्या क्या किया? अरे काय झोपतं माझ्यासमोर? पाणी प्या ना, सकाळी सकाळी कोण झोपतं बाबा? हाँ तो डज नॉट लाई ना, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। डज नॉट लाई, इसलिए तो लिया मैंने वो क्वेश्चन। ओके, ऊपर कहाँ जाऊं? क्या क्या किया? मॉरल ऑफ द स्टोरी देखो क्या क्या किया। सबसे पहले टैंजेंट निकाला, फिर ओरिजिन से पास होता तो वहां से एक कंडीशन निकाली x1 y1 पे। ओरिजिनल कर्व को भी वो सेटिस्फाई करता है, इसे सेकंड कंडीशन। x में एक इक्वेशन मिला, भले क्यूबिक मिला, ट्रायल एरर से एक रूट मिल गया, तो x1 की एक वैल्यू आई तो y1 की भी वैल्यू निकाली। सारे ऑप्शंस में ड्रॉप करके देखा, तो जिसमें नहीं सेटिस्फाई करता वो आपका आंसर है। ठीक है निशा जी? नाइस। त्या क्वेश्चनचा बिग स्टेप जे आहे ते तुमच्या भाषेत लिहून काढायच्या, मराठीत लिहिलं तरी चालेल, बट यू हैव टू राइट डाउन, तभी समझ में आएगा। चलिए मुझे 24 की क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। ये क्वेश्चन आप करके बताओ तो सच में इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ द कर्व्स x is equal to y raised to 4 and xy is equal to k cut at right angle, then
4k⁶ इज इंटीजर टाइप है 2021 का। कौन बताएगा मुझे क्या करने क्या वाले हो? क्या करने वाले इस क्वेश्चन में? dy/dx पहले फाइंड करेंगे ना इस। तो सबसे पहले मैं y को लिखूं x⁴ पहले इक्वेशन में, है ना। सो dy/dx क्या आएगा? 1/4 x⁻³ सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा y की वैल्यू? सो dy/dx क्या आएगा बताओ? और ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए ना। माइनस माइनस प्लस कर दे तो क्या आएगा आपके पास? k/4 इज x² x⁻³ क्या मैं करेक्ट हूँ अपने कैलकुलेशंस के लिए? चेक करें तो कितना आता है ये? x⁻² + 3/4 इज इक्वल टू k/4, मतलब x⁻, यस, इज k/4, मतलब x की वैल्यू कितनी आती है? k/4⁴ 4/11, करेक्ट है ये। अब क्या दिया है आपके पास? देखो एट राइट एंगल इतना ही दिया, पर आपके पास था ना एक्स वाई की वैल्यू k थी और x की वैल्यू y⁴ भी थी, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब आपके पास आएगा k/y सेम एज व्हाट? y⁴। मैं ऐसे क्यों जा रही हूँ? मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल देती हूँ ना डायरेक्ट। तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ तो जरा? k/x आएगी, म्हणजे किती येणार? k/4⁴ 4/11, मतलब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? k इंटू k/4⁻⁻⁴/11, यार ये 4/11 का चक्का तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। कोई नहीं, ये y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू भी आ गई आपके पास। क्या करोगे? कहाँ से आई थी? फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन में ड्रॉप करो तो k का रिलेशन आ जाएगा। अरे हिलना डुलना बंद कर। x इज इक्वल टू y⁴ था ना आपके पास, तो x क्या है? और y क्या है? क्या मैं करेक्ट हूँ? क्या मुझे यहाँ से k की वैल्यू मिल सकती है? चेक करते कैसे मिलती है। बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखा है उसने, पर कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा k⁴/11 अपॉन 4⁴/11, एक स्टेप एंड ये विल बी डन, इज इक्वल टू k⁴ इंटू k⁻16/11 अपॉन 4⁻16/11। क्या मैं करेक्ट हूँ? साइड चेंज करवा दो, घाबरू नका फ्रॅक्शन्सला बघून, सोपं येते। सो k⁴/11 आपके लिए मैं स्टेप वाइज कर रही हूँ, वरना मैंने बहुत डायरेक्ट मारा होता। ये नीचे आ जाएगा डिवीजन में, डिवीजन में आएगा तो पावर में क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? 4⁴/11, सांगा पटकन, प्लस 16/11, मतलब कितना आता है? बोलो भाई साहब, 20/11 - 4, और यहाँ पे कितना आता है? क्या करना क्या चाहते हो? 4k⁶ चाहिए ना आपको? ये बोलो ना, मुझे नहीं आता ये। हाँ बोलो, चलो। -16/11, अब पावर्स को शिफ्ट कर सकते हो क्या? मतलब मैं क्या करती हूँ? बोलो। 44 है ना?
तो -24/11, वही तो मैंने बोला। ठीक है, थैंक यू। मैंने तो बोला मुझे हेल्प करो करके। ये ठीक है। म्हणजे के ची व्हॅल्यू किती येणार फायनल सांगा हो। 4^11 कट हुआ, माइनस रहने दो सिर पे, कितना आता है 5/6। क्या मैं करेक्ट हूँ? तो 4k की वैल्यू कितनी आती है? कितनी येते हैं? 1/6। तो 4k की वैल्यू 4^1/6। आई थिंक वी आर डन नाउ। सो 4k⁶ की वैल्यू कितनी है? फक्त 7वी 8वीचा लॉज ऑफ इंडायसेस खेळलोय, सिर्फ गेम खेला हमने ऊपर। प्लीज, कितना मजा आता। क्या क्या किया? स्लोप किया, उनका प्रोडक्ट -1 लिया, वहां से के में रिलेशन फाइंड किया, और वो जो के का रिलेशन है ना। ही सुबह सुबह तू क्या खा रहा चुइंगम? हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है, खा, चलेगा। हाँ तो मैंने 4k⁶ की ना लेना। ये मजाक कर रही मेरे साथ। कहाँ से दिखाऊं मैं आप लोगों को? क्या देखना चाहते हो? फक्त लॉज ऑफ इंडायसेस 7th स्टँडर्ड। ए त्याला तिला दे बदाम खायला। अरे दे ना। क्या उन्नति? अरे उन्नति ने खाना मांगा है, बहुत बड़ी बात है। उन्नति की मम्मी का दिल बाग बाग हो जाएगा। उन्नति कुछ खा रही है जानने के बाद। उन्नति चूहिया है अपने घर में। ओके, आई थिंक अब हम लास्ट सेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। 20 मिनट्स लेफ्ट विथ मी। कोण मोबाईल पाहतोय? तो पाहतोय मागे, तोही पाहतोय हुशार। अरे काय कुठं? मी लक्ष नाही देत जेईच्या सेशन्सला। ओके, सो बस वहीं पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन का पैटर्न देखो कैसे चेंज हुआ है। लेट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज of lambda for which the point of local minimum of the function 1 plus x in bracket lambda square minus x square satisfies x square plus x plus 2 upon x square plus 5x plus 6 less than 0 be alpha beta, then alpha square plus beta square is equal to। ये पैटर्न है 24 का। क्वेश्चन का स्वरूप ही बदल दिया पूरा, इतने वेरिएबल्स डाल दिए। लेट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव लैम्बडा फॉर विच द पॉइंट ऑफ द लोकल मिनिमम सेटिस्फाइज दिस। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है? एक ही वर्ड है जो समझ में आ रहा है यहां तक, वो है लोकल मिनिमम। क्यों ना लोकल मिनिमम निकाल दे पहले, ठीक है? हाँ, सो एफ एक्स लेती हूँ मैं 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। मैंने इसको एक्सपांड कर दिया। सो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? लैम्बडा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर ना। एंड ये 0 लेना है क्योंकि लोकल मिनिमम लेना है। तो 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? लैम्बडा स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू कितनी आती है? लैम्बडा/√3। और मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लूँगी, निगेटिव नहीं लूँगी, राइट? यहाँ पे इनफैक्ट पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकती हूँ, ठीक है, वो भी ठीक है। व्हाट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स?
minus 6x. So at x is equal to lambda by root 3, f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा, लैम्डा पॉजिटिव है, लेस देन 0 आएगा, मतलब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा. एंड एट x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 3, लैम्डा पॉजिटिव है. सो f डबल डैश ऑफ x क्या मिलने वाला है, ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे क्या मिलने वाला है, मिनिमा. क्या मैं करेक्ट हूँ यहाँ तक, मतलब मिनिमा का पॉइंट मिल गया. क्या पॉइंट है वो, x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 3. अब आगे बढ़ते हैं. इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन. तो इसका मिनिमम मिल गया. कौन सेटिस्फाई करता है, लैम्डा सेटिस्फाई करता है कि वो लोकल मिनिमम सेटिस्फाई कर रहा है. Let the set of all positive values of lambda for which the local minimum of the function satisfies. तो लोकल मिनिमम सेटिस्फाई करता है, मतलब ये x सेटिस्फाई करता है आपके फंक्शन को. मतलब x की जगह पे सबसे पहले ना मैं इसे भी सॉल्व करती हूँ. कैसे सॉल्व करूँगी मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन वाले को मैं लिख सकती हूँ x प्लस टू रेज टू माइनस वन और x प्लस थ्री रेज टू माइनस वन. क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नीचे का फैक्टराइजेबल है और लेस देन 0 लेती हूँ, राइट. बट वॉट यू कैन से अबाउट दिस, इसका a जो है वो 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हुए, जो ग्रेटर दैन 0 है. और इसका डेल्टा कैसा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो लेस देन 0 है. मतलब ये बंदा हमेशा पॉजिटिव है हमारे रूल के मुताबिक, राइट. मतलब क्या आएगा मेरे पास, x प्लस टू इनवर्स एक्स प्लस थ्री इनवर्स इज लेस देन 0. अब वेवी कर्व मेथड से मुझे क्या मिलने वाला है कि x मस्ट लाई बिटवीन वॉट, ओपन ब्रैकेट माइनस 3 माइनस 2. ओपन इसलिए क्योंकि इनवर्स है, इसलिए ये भी ठीक है. मतलब मुझे क्या मिला, और हाँ एट माइनस लैम्डा बाई 3 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब माइनस लैम्डा बाई 3 लाइज बिटवीन वॉट, मतलब क्या मिलेगा, माइनस कट करोगे तो रूट है. हाँ थैंक यू बचाने के लिए. मतलब लैम्डा किसके बीच में लाई करता है, नहीं 2√3. और इसका क्या करूं मैं, अल्फा और बीटा क्या लूँ, the set of all positive values of lambda for which the local minimum of this satisfies this मतलब वो लोकल मिनिमम ही आपको दिया है अल्फा बीटा. ठीक है. सो अल्फा बीटा जो है वो क्या है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए x, और जो क्या आई थी, ओके. और फिर भी लैम्डा में ही आंसर आने वाला है. ठीक है देखते हैं. और वो इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहाँ से कुछ ना मिलेगा मुझे. चेक करो तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो मैं थोड़े हैप्पी हुआ. ये कहाँ गया, कौन संस्कार कहाँ गया, द मोस्ट सिंसियर. तो नाइस, तो फ़ोन क्यों करना फिर. ये बीटा आएगा. हाँ वो भी ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है बाबा. ठीक है ते कैलकुलेशन प्रश्न नहीं, प्रश्न असा है की लॅमडा काढू कुठून आता मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन अटक चुकी और शायद मैं लास्ट क्वेश्चन भी अटकने वाली. चेक कर दे, लेस देन 0 है ना इनइक्वालिटी, और मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है.
देख लेते हैं क्या किया बंदे ने। इसमें तो मुझे गोलमाल में कुछ मिलता ही नहीं है, क्वेश्चन मिलता है ना आंसर। हाँ, सब कुछ जो हमने किया सब कुछ उसने भी किया है, डिक्टो डिक्टो। पर उसका ए का वैल्यू 2√3 आ गया। अच्छा, उसने क्या किया वो बताती हूँ। उसने किया, ये यहाँ तक ला चुका था कि 2√3 लेस देन लैम्बडा लेस देन 3√3, और उसने क्या बोला था, इट सेटिस्फाइज मतलब लैम्बडा बिलोंग्स टू इंटरवल क्या आएगा, और यहाँ पे ये इंटरवल है, ऑर्डर पेयर नहीं है। उन्होंने दिया है कि यहाँ पे लैम्बडा कहाँ पे बिलोंग करता है, अल्फा बीटा को। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 2√3, बीटा की वैल्यू आएगी 3√3। हाँ, वो राइट साइड का कैलकुलेशन यूजलेस था। आई रिपीट माई सेल्फ, क्या क्या किया मैंने। सगळ्यात आधी पहिल्या फंक्शनचा लोकल मिनिमा काढला। वो लोकल मिनिमा का एक कंडीशन मैंने रख दिया कि x इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा बाई 3। फिर सेकेंड जो इनइक्वालिटी दी थी वहां से मैंने रेंज निकाला x का, x की जगह पे लैम्बडा डाला, और वो लैम्बडा का जो रेंज आया वो मैंने किससे कंपेयर किया, अल्फा बीटा से। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, एंड वी आर डन। ठीक है, आई थिंक काफ़ी है आज के लिए। आज बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं। विद दिस नोट वी स्टॉप।